आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल हर सिद्धि एक दिशा शून्य से सृजन की ओर में स्वागत है। और लेट्स सिंप्लीफाई द मैथमेटिक्स सीरीज़ में आज का अपना वीडियो है 18 नंबर का, डिवीज़न ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर। यहाँ पर लेफ्ट साइड कॉर्नर में मैंने जो डिवीज़न के पार्ट्स होता है, डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट एंड रिमाइंडर लिख रखा है, ताकि आप लोग खुद भी आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा नंबर डिविडेंड है, कौन सा नंबर डिवाइज़र है। आज के वीडियो में हम 2 डिजिट का डिवीज़न 1 डिजिट के साथ करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर 30 जो है वो 2 डिजिट नंबर है। डिवीज़न का रूल है कि जो नंबर आपको दे रखा है उसमें से पहला जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, जो कि हमारे डिवाइज़र से इक्वली या तो बड़ा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 दे रखा है तो 2 से बड़ा है, तो आप लोग डायरेक्ट डिवीज़न कर सकते हो। अगर छोटा होता है तो हमें पास वाला दूसरा डिजिट भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करते जाते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको रूल बताता रहूँगा। हमारा काम क्या है, तो जो अपना डिवाइज़र है उसका हमें टेबल बोलना है। जो डिवाइज़र नंबर होता है यहाँ पर 2 है, उसका टेबल बोलना है। और डिविडेंड का जो फर्स्ट डिजिट है लेफ्ट साइड वाला, वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो यहाँ पर मैं 2 का अगर टेबल बोलता हूँ तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो वो बढ़ गया। तो जहाँ से बढ़ गया वो टेबल हमें नहीं बोलना है, वापस आ जाना है, मतलब 2 1 जार 2। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 1 जार 2। ठीक है, कई लोग यहाँ ऊपर भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको बेस क्लियर करना हो, पावरफुल करना हो, तो मैं जिस सिस्टम से सिखा रहा हूँ उससे चलना बहुत फ़ायदा होगा आपको। अब क्या करना है, तो अब हमें 3 - 2 करना है। ठीक है, अगर 3 - 2 करता है तो हमारे पास बचा 1। ठीक है, 3 - 2 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1। अब जो नेक्स्ट डिजिट है, जैसे कि यहाँ पर 0 है, कोई भी डिजिट हो, नेक्स्ट डिजिट को हमें नीचे लाना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट डिजिट यानी कि 0 को अगर हम नीचे लाते हैं तो अब हमारा नेक्स्ट जो डिविडेंड है वो बन जाएगा 10। मतलब आप इसको डिविडेंड नहीं बोल सकते, लेकिन आपको 2 के टेबल में ये जो नंबर है 10 नंबर है वो आपको खोजना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 2 का टेबल बोलेंगे। कहाँ तक बोलेंगे, 10 तक बोलेंगे। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8 और 2 5 जार 10। आप कोशिश करना यहाँ लिखने की, टेबल अगर लिख कर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर देखो मुझे मिला कि अगर मैं 2 का टेबल 5 तक बोलता हूँ तो मुझे 10 मिल जाता है, तो बढ़िया है। 5 कहाँ लिखेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। जो 2 5 जार 10 जो ये नंबर हम ला रहे हैं वो 5 हमें यहाँ 1 के पास लिखना है, तो मैं 5 लिखूंगा 1 के पास, और 10 जो है वो 10 के नीचे लिख दूंगा। अब इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन तो आप सब जानते ही हो, 0 - 0 करेंगे तो 0 और 1 - 1 करेंगे तो 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें ये पता चल गया कि अगर हम डिवाइज़र और कोशेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें हमारा डिविडेंड मिल जाता है। फिर रिमाइंडर का क्या, तो वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना याद रखना। देख लो यहाँ पर जो 30 है वो हमारा डिविडेंड है। यहाँ बीच वाला नंबर जो होता है वो हमारा डिविडेंड होता है। लेफ्ट साइड मतलब 2 हमारा डिवाइज़र है। 15 जो है वो हमारा कोशेंट है, और नीचे रिमाइंडर जो है वो 0 बचा। ठीक है, अभी नेक्स्ट और एक ट्राई करता है। 72 को 3 से डिवाइड करना है। 72 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 72 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर अब हमारा टारगेट क्या है, हमें 3 का टेबल बोलना है। और ये जो नंबर दे रखा है उसमें से लेफ्ट वाला जो डिजिट है वो हम देखेंगे तो 7 है, जो कि 3 से बड़ा है, तो सीधी बात है हमें 3 के टेबल में इसको खोजना है। तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9 बढ़ गया। ठीक है, तो 3 3 जार 9 हमें नहीं बोलना है, हमें बोलना है 3 2 जार 6 तक। ठीक है, तो 3 2 जार 6 हम लिख देते हैं। 2 कहाँ पर लिखेंगे, तो वो आपको पता है, हम कोशेंट वाले पार्ट में 2 लिखेंगे। और 3 2 जार 6, 6 कहाँ लिखेंगे, 7 के नीचे लिखेंगे। अब 7 - 6 करता है तो यहाँ पर 7 - 6 हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखो एक और भी अब चेक करते रहना। ये सब्ट्रैक्शन जो है, मतलब 1 जो है वो हमारे डिवाइज़र से बड़ा नहीं हो जाना चाहिए। अगर डिवाइज़र से बड़ा होगा ना तो आपके टेबल में गड़बड़ होगी। ठीक है, अगर इन केस आपने यहाँ पर 3 1 जार 3 लिख कर कंटिन्यू कर दिया होता तो यहाँ पर 4 आ जाता। ठीक है, जो कि 3 से बड़ा है। तो ये भी आपको बार बार चेक करना है कि नीचे जो नेक्स्ट हमें नंबर मिल रहा है वो हमारे डिवाइज़र से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1 जो कि 3 से छोटा है। चलो नेक्स्ट हमारा काम क्या है, ध्यान रखिएगा, ये वाला डिजिट जो है वो हम सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा।
तो अब नीचे हो गया 12। अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट ये है कि 3 के टेबल में हमें 12 खोजना है। तो वापस हम 3 का टेबल बोलना स्टार्ट कर देंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो हमें 12 मिल गया। 3 4 12, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हमें क्या मिला? 3 4 12, ठीक है। तो हमारा काम ये है कि ये 4 कहाँ लिखेंगे? तो 4 जो है वो 2 के पास में लिखेंगे, ठीक है। सब लोग ध्यान रखना, 4 जो है वो हम 2 के पास में लिखेंगे। तो 3 4 12 लिख दिया। अब ये 12 माइनस 12 सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 2 माइनस 2 0 और 1 माइनस 1 भी 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? 0 0। अब वापस हम देख लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 3 और 24 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 72 आ रहा है, ठीक है। ये भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब वापस देख लेते हैं 72 हमारा क्या है? तो 72 है डिविडेंड। 3 क्या है? तो 3 है डिवाइजर। और 24 क्या है? तो 24 हमारा क्वोशंट है। बाद में रिमाइंडर क्या बचा? तो रिमाइंडर बचा 0 0। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 75 को डिवाइड करना है 5 से। 75 डिवाइड बाय 5। वापस वही रूल पकड़ना है। क्या रूल पकड़ना है? कि भाई जो नंबर दे रखा है उसका लेफ्ट डिजिट क्या है? 7 है। हमारे डिवाइजर से इक्वल ही है? नहीं। हमारे डिवाइजर से बड़ा है? हाँ। तो हम डिवाइजर के टेबल में खोजेंगे, ठीक है। तो 5 के टेबल में हमें 7 खोजना है। तो चलो 5 का टेबल में बोलता हूँ। 5 1 5, 5 2 10, बढ़ गया। तो वापस आ जाते, 5 1 5। अब हमें क्या करना है? 7 माइनस 5 करना है। तो 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 2, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या है? तो इस 5 को आपको नीचे लाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट का हमारा काम क्या है? 7 का हमारा फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट जो 5 है उसको नीचे लाना है, ठीक है। तो ये हो गया 25। अब ये नंबर जो है वो हमें 5 के टेबल में खोजना है, ठीक है ना। ये वाला 25 वाला जो नंबर है वो हमें 5 के टेबल में खोजना है। 5 का टेबल वापस बोलना स्टार्ट करेंगे। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 और 5 5 25, ठीक है। तो हमने टेबल में क्या खोजा? हमने टेबल में खोजा कि 5 5 25 होता है, ठीक है। तो 5 कहाँ लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे क्वोशंट में, और 25 कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं 5 5 25। अब 25 माइनस 25 करेंगे तो 25 माइनस 25 0 0 हो जाएगा, या 5 माइनस 5 0 और 2 माइनस 2 0, ठीक है। तो ये जो था 2 डिवीजन का 1 डिवीजन के साथ 2 डिजिट का 1 डिजिट के साथ डिवीजन था। अब आप लोग क्या करो, एक एग्जांपल मैं आपको पूछता हूँ, आप लोग इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मुझे डिवाइड करना है 75 को 3 से, ठीक है ना। और जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।